गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग सॉलिड स्टेट का आगे का वीडियो देखते हैं। उसमें हम लोग अभी देखेंगे पैकेजिंग इन सॉलिड्स, है ना। तो सॉलिड में आपने यूनिट सेल देखा है ना। फिर लैटिस, मतलब कि लैटिस में यूनिट सेल किस किस तरह से है, क्यूब किस तरह से बना हुआ है, NaCl वगैरह, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब उसमें पैकेजिंग कैसे होता है ना, पैकिंग कैसे होता है उसमें आपका वॉइड्स बनता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। तो वो सब कैसे बनता है, उसको कैसे काउंट करेंगे, है ना। ये सारे सब चीज़ देखेंगे, या फिर वो एटम या पॉइंट्स कैसे अरेंज रहते हैं, है ना। तो पैकेजिंग इन सॉलिड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1D देखेंगे, फिर 2D, फिर 3D देखेंगे। तो क्लोज पैकिंग इन 1D। 1D वन डायमेंशन है ना, तो एक ही डायमेंशन में वो दिया हुआ रहेगा। सबसे सिंपलेस्ट यही है आपका। ये आपका जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, जो भी है वो इस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, तो क्या है, ये 1D है ना, तो एक एक्सिस में होगा। एक्स तो एक्स एक्सिस में, वाई तो वाई एक्सिस में, लेकिन एक्स और वाई में नहीं होगा। एक्स और वाई में हो गया तो वो 2D हो गया, और एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में हो गया तो वो 3D हो गया, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, कोई भी एक एटम मान लेते हैं, इसको हम लोग फोकस करते हैं, तो ये क्या है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और इधर इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो एक और दो दोनों के साथ कनेक्टेड है ना। तो अपने कोई भी स्फेयर जो है वो साइड में और जितने के साथ भी कनेक्टेड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये एक, ये दो, है ना। तो दो, क्योंकि ये दो के साथ टच है। फिर अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है और इधर इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका भी दो हो जाएगा। तो 1D में जहाँ भी आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट किया हुआ है दो के साथ, तो दो के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या आ गया आपका, 2, है ना। तो ये आपका 1D का पैकिंग हो गया। अब आप क्लोज पैकिंग इन 2D में देखेंगे, है ना। तो दूसरा क्या है, पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D में देखेंगे तो 2D में दो तरह का होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा टेट्रागोनल, है ना। टू टाइप से होता है, एक आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो इस दोनों में क्या होता है आपका, जैसे अगर ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखेंगे आप तो ठीक है, ठीक इसी के नीचे में दूसरा रखा हुआ है ना, फिर तीसरा लेयर। तो ये आप 2D में देख रहे हैं, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, है ना। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन और ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन, तो ये 2D हो गया। इसमें क्या है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, करेक्ट, 1D। उसी तरह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, टेट्रागोनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे है, अगर आप किसी चार को, अगर आप नियर बाई जो एक दूसरे से टच किया हुआ है उसको अगर आप मिलाएंगे, है ना, एक लाइन को खींचेंगे, उसमें स्क्वायर बनाएंगे, तो आप क्या देखते हैं कि जो ये पैकिंग है ये आपका क्लोज जैसा आ रहा है। और आपका देखिए, मतलब कि नेबर कितने से वो टच है, एक कोई मान लेते हैं ये मिडिल में जो है आपका ये, ठीक है, ये मिडिल में है ये, और कितने के साथ टच में है, आप देखेंगे कितने के साथ, एक, दो, तीन, चार के साथ टच में है, करेक्ट। तो आप जिस तरह से भी खींचेंगे इसको, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से भी खींच सकते हैं, या फिर इस तरह से भी खींच सकते हैं, लेकिन वो क्या है आपका सिर्फ चार के साथ ही कनेक्ट है ये। या फिर मान लेते हैं, जैसा अभी मैंने कहा, अगर इसको आप टारगेट करते हैं तो देखिए कैसे दिखेगा। अगर इस पॉइंट को टारगेट करते हैं तो देखिए ये चारों के साथ कैसे कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है 1, इसके साथ कनेक्टेड है 2, इसके साथ कनेक्टेड है 3, और इसके साथ, और तो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो चारों को मिलाइए, है ना। तो कैसा आ रहा है ये, स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। तो उसी तरह से
हेक्सागोनल देखेंगे। और ये पैकिंग किस तरह से दिख रहा है, मान लेते हैं ये वाला लाइन अगर ए है आपका, दूसरा जस्ट उसके नीचे है, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ये कौन सा टाइप हो गया आपका पैकिंग का, आप लिख सकते हैं ये टाइप क्या है आपका, ए टाइप ऑफ पैकिंग है ना, यही है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितने के साथ टच है, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। उसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जस्ट मतलब कि जैसे ये है उसी की जस्ट नीचे नहीं है, यहाँ मिडिल में है ना, इतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ आप मार्केट में भी देख सकते हैं, जो एप्पल या संतरा रखा हुआ रहता है वो इसी तरह से, मतलब दो जो पॉइंट है उसके बीच में तीसरा गोला रखते हैं ना। इस तरह से तीसरा कहाँ जाएगा, ये तो मतलब ये सबको कनेक्ट करते हुए इसको इसको इस तरह से है ना, इसको 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 इस तरह से। तो यहाँ पर कैसा टाइप है आप देखिए, अगर आप इसको मान लेते हैं ए टाइप, तो ये आपका बी टाइप है, क्योंकि वो उसके जस्ट नीचे नहीं है। ये कहाँ है, इस दोनों के बीच में है। अब फिर ये कहाँ पर है, इस दोनों के बीच में है। तो फिर से ये पहला जो है में तीसरे के नीचे आ रहा है, मतलब अगर ये पहला लाइन है तो ये तीसरा लाइन जो है इसके जस्ट नीचे आ रहा है ना, पहला तीसरा, पहला है तो तीसरा उसके जस्ट नीचे में आ रहा है ना। यहाँ जैसे एक के नीचे दूसरा आ रहा है, वैसे यहाँ नहीं आ रहा है, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है ना, या दूसरा यहाँ है कह सकते हैं। पहला और तीसरा लाइन जो है वो एक दूसरे के जस्ट नीचे है, जैसे यहाँ पर है ना। तो इस तरह में यहाँ क्या देख रहे थे, अब स्क्वायर जैसा वाइड दिख रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर इसको टच कराएंगे इसको, तो इसके साथ भी टच कराना है ना। तो आप कोई भी एक देख लीजिए, जैसे अगर मान लेते हैं ये टच है, तो अगर हम बात करते हैं इस गोले की, इसकी बात करते हैं, तो कितने के साथ कनेक्टेड है, देखिए एक है ना, 2 3 4 5 6 के साथ कनेक्टेड है। करेक्ट, तो 6 के साथ कनेक्टेड है, तो उसको ड्रॉ कीजिए। कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल है ना, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब ये टाइप कौन सा हो जाएगा आपका, टाइप क्या हो जाएगा, बी ए बी है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, एक गोला कितने के साथ कनेक्टेड है, ये 6 के साथ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 6। करेक्ट, समझ में आया, मतलब एक के नीचे दूसरा नहीं है, एक के बीच में दूसरा है ना, फिर दूसरे के बीच में तीसरा है, लेकिन पहला और तीसरा जस्ट एक के नीचे एक आपको दिख रहा है। करेक्ट, तो ये हो गया आपका क्लोज पैकिंग इन टू टाइप्स का हो गया आपका ये। अब आगे जो है आप देखेंगे हेक्सागोनल, जो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने देखा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, दो तरह का वॉइड्स देख रहे हैं। इसको हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे ये एक लाइन देखा आपने, ये एक लाइन देखा है ना, तो ये इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है, इस तरह। तो आप क्या देख रहे हैं, जो पहला लाइन है, पहला और दूसरा लाइन के बीच में, पहला लाइन में क्या है, एक आप देख रहे हैं कहाँ पर, अगर इसको आप बात करेंगे तो इस तरह से दिख रहा है ना, ऊपर की ओर। और दूसरा कैसे दिख रहा है, नीचे की ओर है ना। तो इस तरह से आप इसको देख रहे हैं, ये हमेशा दिखते रहेगा है ना, लेकिन यहाँ पर आप स्क्वायर जैसा देख रहे हैं, तो इस तरह से एक अप एक डाउन ऐसे करके आप देखते जाएंगे। ठीक है। और दो तरह से आपने देखा इसका जो वॉइड्स है, ट्राइंगुलर शेप जो है, अपर साइड और अप और डाउन। तो ये हो गया आपका अपर साइड, इसका ये है ना, इस तरह है। और ये कैसा है आपका, जो ये वॉइड है, ये कहाँ है, डाउन साइड। वॉइड क्या है, जो बीच में गैप है उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं है ना, डाउन साइड में है। करेक्ट। उसके बाद जो हम लोग क्लोज पैकिंग जो है वो 3D में देखेंगे है ना, तो 3D में जब देखेंगे तो वही आपका रियल है जो कि आपके आसपास में है। करेक्ट, तो मेन 3D का ही देखना है। तो आप इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे है ना, तो अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करेंगे है ना। मैंने जैसे ड्रॉ किया वैसा नहीं करेंगे है ना, तो फिर नहीं पता चल पाएगा आपको कि
कहाँ पर स्क्वायर आया और कहाँ पर आपका ये आया, और खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एटम के साथ एक एटम कनेक्टेड है ना। तो जितने के साथ कनेक्टेड है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग देखें अभी तक 2D तक, करेक्ट। तो अभी हम लोग 3D वाला देखेंगे। चलिए क्लोज पैकिंग इन 3D देखेंगे, है ना। क्लोज पैकिंग इन 3D। सो दो तरह का था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग था और एक हेक्सागोनल था, है ना। तो दोनों तरह को देखेंगे। तो आप सबसे पहले जो है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो है वो आप देखते जाएंगे तो ए टाइप ही आएगा वो, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखे थे, है ना, एक के नीचे एक जस्ट आ रहा था, उसी तरह उसके ऊपर एक और लाइन आप बैठाते जाएंगे वैसे। तो वो आपका कैसे दिखेगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट यूनिट सेल। मतलब जो पहला है इसमें, पहला जो है वो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। सो 3D जो क्लोज पैकिंग देखेंगे वो किससे देखेंगे, तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वो कुछ इस तरह दिखेगा आपका, जैसे ये था ना, जस्ट उसी के नीचे दूसरा वाला, है ना। तो ये आपका कौन सा था, ए टाइप। अब इसी के ऊपर जो है आप बैठाते जाएंगे, इसी के ऊपर एक और दूसरा लाइन। मतलब पहले क्या था, एक्स डायरेक्शन, फिर वाई डायरेक्शन। अब जो है इसके ऊपर ऊपर चलता रहेगा दूसरा लेयर, है ना। ऐसे करके दूसरा लेयर चढ़ा दीजिए, फिर इसी के ऊपर तीसरा लेयर चढ़ाइए, ऐसे ऐसे करके पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसी के ऊपर ऊपर आते जाएगा, है ना। तो टाइप ये ए टाइप ही रहेगा, करेक्ट। तो ये आपका प्रिमिटिव यूनिट, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आपका जो है वो आ जाएगा, प्रिमिटिव, है ना। जो चार 8 कोनों में आपका 8 एटम पड़ा हुआ है, वही आ जाएगा इसमें, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आ जाएगा, करेक्ट। तो उस पर जितना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। दूसरे टाइप जो है वो 3D क्लोज पैकिंग किसमें है, 2D का, जो आपका हेक्सागोनल देखा था ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब क्या है, आपने 3D इमेज देखा किसका, जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसका। इसका मतलब क्या है, जो 3D आप अभी इमेज देखने जा रहे हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, उसको 3D में मतलब कि कैसे देखा जाएगा, है ना। तो आप पहला ए टाइप क्या है, प्लेसिंग ओवर द सेकंड, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, है ना। तो क्या है आपका सेकंड लेयर जो है वो किसके ऊपर डाल रहे हैं, फर्स्ट लेयर के ऊपर में आप डाल रहे हैं। तो किस तरह से दिखेगा आप देखिए, आप जैसे आप ये बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि समझ में आए इजीली, ठीक है। और ये तो ए बी टाइप ही रहेगा।
ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गया। कैसा है, ए बी, ए बी टाइप है ना, ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब इसी के ऊपर हम सेकेंड लेयर डालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लेयर हम कैसे डालेंगे, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा कि आपका एक टेट्राहेड्रन आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये इसको ढका, तो इसको ढका तो ये किस तरह दिखेगा आपका, ये दिखेगा आपका इस तरह से, है ना। टेट्राहेड्रन दिखेगा, मतलब ये एक गोला है आपका, ये एक गोला है आपका, और ये है, तीन एटम ऐसे है। करेक्ट, इस टेट्राहेड्रल बॉइड्स को कवर किया। ठीक है, और दूसरा आपका क्या दिखेगा, जैसे ये टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल को कवर किया, लेकिन जो ये डाउन साइड में है इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। इस गोला का ये आया, इस गोला का आया, और इस एटम का इस तरह आया, और नीचे का ये पहले से इस तरह और इस तरह था। ये बिल्कुल कुछ इस तरह दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले ये इस तरह था, है ना, फर्स्ट लेयर का जो लाइन था। ये फर्स्ट लेयर का लाइन टचिंग था। अब जब सेकेंड लेयर इसमें पड़ा, तो वो कैसे पड़ा, ये ये ये, है ना। तो ये वाला जो आपका पार्ट पड़ा, देखिए ये एक, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इस तरह में कैसे बनेगा, ये इस तरह बन जाएगा आपका। आ, इस तरह का बन जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स, और ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स। करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि एक लेयर के ऊपर जब दूसरा लेयर चढ़ाते हैं, तो जो अप साइड है वो टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स बनाता है, मतलब वो कंप्लीटली कवर कर देता है इससे। ठीक है, और जो डाउन साइड में है, जो डाउन साइड है वो क्या हो रहा है, इस तरह का कुछ शेप बनाता है, जो कि ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स बनाता है। करेक्ट। तो क्योंकि टोटल 6 के साथ वो कनेक्टेड रहता है, ये वॉइड्स जो है तीन और एक चार के साथ कनेक्टेड रहता है ना, एक दो तीन, और ऊपर में एक एटम के साथ कनेक्टेड रहता है। लेकिन ये वॉइड्स आप देख सकते हैं, एक दो तीन, डाउन में तीन के साथ कनेक्टेड है, फिर अप में ये एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, इसके साथ कनेक्टेड है। जो डाउन वाला वॉइड्स है वो ऐसे ही तीन तीन, जैसे ये वाला में देखेंगे, है ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे एक दो तीन अप में और एक दो तीन डाउन में, तो टोटल 6 के साथ कनेक्ट है। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स हो गया, है ना, वो टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स आपका हो गया। फिर ऊपर एक और नीचे एक, इसलिए ऑक्टाहेड्रॉन में आता है वो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर बी एन। तो अगर आप इस क्लोज पैक्ड स्फेयर, है ना, अगर मान लेते हैं कि एन एटम से, है ना, एन एटम से अगर ये स्फेयर बना है, ये क्लोज पैक बना है ना, अगर एन एटम है क्लोज पैक में, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा एन, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा 2n। ये सिंपल कैलकुलेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि 100 एटम, मान लेते हैं किसी एग्जांपल में दिया हुआ है कि 100, है ना, एटम से आपका एक क्लोज पैकिंग मटेरियल है, जिसमें आप सॉलिड है, जिसमें 100 एटम है, तो आप बताइए उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 2, है ना, तो कितना हो गया आपका 200। ठीक है, अब ये सेकंड लेयर प्लेस किए हैं, अब प्लेसिंग थर्ड लेयर, है ना, ओवर द सेकंड लेयर।
तो उसको कैसे करेंगे, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। चलिए देखते हैं उसको भी। है ना। बी टाइप क्या है आपका, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, है ना। जो आपने सेकंड लेयर तक चलाया था उसमें आप थर्ड लेयर तक चलाएंगे, है ना। तो टू पॉसिबिलिटीज है। पहला क्या है आपका, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना। और दूसरा है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसमें आप क्या देख रहे थे, ए बी पैटर्न होगा। ये पैटर्न्स किस में है आपका, ये पैटर्न्स आप एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है। आप इसको समझ के चलिए किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में। मतलब जो लेयर के ऊपर लेयर चल रहा है उस पे, मतलब इस लेयर के ऊपर इस लेयर, ये जो लेयर के ऊपर लेयर चल रहा है उसके लिए ए बी टाइप का पैटर्न है ना। तो जेड डायरेक्शन में आप ये पैटर्न को फॉलो करा रहे हैं। तो सिंपल सा है, आप जो है यहाँ पर है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ये हेक्सागोनल का ही पढ़ रहे हैं ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले आपका जो है ना, उसके बाद फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगा इस तरह बनाएंगे तो। और इस सबको सेंटर में रखेंगे, इसको अगर हम इस तरह से बनाए हैं तो इसको आप सेंटर में रखेंगे तो ये गोला बनाने में आपको आसानी होगा। है ना। तो एक के साथ 6 जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और उसके बाद फिर आपका ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप, ये लेयर के ऊपर लेयर चल रहा है ना। फिर ए टाइप हो गया, फिर बी टाइप बनाना है तो ऐसे बना लीजिए। और फिर ये हेक्सागोनल खींच दीजिए ताकि आपके लिए ड्राइंग के लिए आसानी हो, है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, है ना। तो ये फिर आपका ए बी टाइप। सबको जब आप इसको लेयर के ऊपर लेयर दबाएंगे, है ना, तो लेयर दबाएंगे तो क्या होगा, जो आपका ये वॉइड्स बन रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से देखिए। जो ये वॉइड्स यहाँ पर बना है ना, ये कैसा है, ये वॉइड्स, ये अप साइड वाला है। इसके ऊपर ये गोला पड़ेगा, है ना। ये इसके ऊपर रखा हुआ रहेगा, जैसे ऑरेंज में रखते हैं ना आप, है ना। तो जहाँ बीच में है फिर वहाँ रखते हैं, फल दुकान में रखा होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो घटते जाता है। ये बीच में ये आएगा, करेक्ट। और फिर नेक्स्ट जो आप इसके ऊपर ए फिर से लगाएंगे तो फिर इसके ऊपर ये वॉइड आएगा, है ना। ये वाला जो वॉइड आएगा वो क्या आएगा, इस गोला के ऊपर आएगा, ठीक है। अब फिर इस वॉइड के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये पैकिंग होगा। तो ये आपका बिल्कुल उसी तरह दिखेगा कि आ, तीनों तरफ से आपका मतलब एक कितना आ जाएगा, एक दो तीन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है और ऊपर से एक और लगेगा आपका, है ना। तो टोटल आप क्या देखेंगे इसमें, आप
ये आपको किस तरह दिखेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह आपको ये दिखेगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। आप अगर घर में आपका एप्पल या संतरा हो तो आप उसको रख के देख सकते हैं ना। अगर आप इस तरह से रखेंगे, जस्ट इसको इसके ऊपर कवर कीजिए और फिर ये वॉइड इसके ऊपर होना चाहिए, ये ऑब्वियसली हो जाएगा जब यहाँ 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 यहाँ, जब आप उसको रखते हुए जाएंगे तो ये वॉइड जो है इसी के ऊपर आएगा, करेक्ट। और जैसे ही इसके ऊपर आएगा फिर दूसरा वाला आप इसको इसके ऊपर रख लीजिए, फिर बाकी सबको रखेंगे तो बाकी 6 इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये आ गया आपका। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCP, है ना। और इसका एग्जाम्पल है आपका, कौन दिखता है ऐसा, मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम एंड जिंक इस तरह दिखता है, करेक्ट। और दूसरा क्या है आपका, कवरिंग, ये टेट्राहेड्रॉन था, ये ऑक्टाहेड्रॉन को कवर करेंगे, है ना। कवरिंग ऑक्टाहेड्रॉन वाइड्स, है ना। तो ये आपका पैटर्न क्या आ जाएगा, ये जैसे पैटर्न था ए बी, यहाँ पैटर्न आ जाएगा A B C फिर A, ये पैटर्न आएगा, ठीक है। ये पैटर्न आएगा और ये पैटर्न भी वही है, किस डायरेक्शन में रहेगा, तो Z डायरेक्शन में, है ना। तो Z डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पे आपका किस तरह रहेगा, देखिए। पहले आपका ये अगर मान लेते हैं ए टाइप हो गया आपका हेक्सागोनल, ये बनाइए, 1 2 6 के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट। अब नीचे जो है आप बनाइए यहाँ पे, ये है ना, जो अप साइड ट्राइंगल है यहाँ पे, बस ये कनेक्शन दिखा रहे हैं डाउन साइड है। फिर बनाइए आप, ये डाउन साइड ट्राइंगल है, करेक्ट। और उसके बाद फिर आप एक सेवन बना लीजिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये अलग है, तो सी और फिर से ए आ गया, है ना। तो जो फोर्थ लेयर है वो फर्स्ट लेयर के बराबर आ रहा है, यहाँ पे जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के बराबर आ रहा है ना, एक जैसा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वॉइड बना, ये पॉइंट आकर के उसको कवर कर दिया, फिर यहाँ वॉइड बना, ये पॉइंट उसको कवर कर दिया, तो टोटल 1 2 3 और एक 4 का ही वहां पर आपका टोटल दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक आया, ये वॉइड है, इस ये पहले इस एटम के नीचे ये वॉइड है ना। तो 1 2 3 4, है ना। तो अब क्या होगा, ये वॉइड को फिर कवर नहीं हुआ, फिर दूसरा वॉइड, ये मान लेते हैं इसकी बात कर रहे हैं हम। इसको अगर आप जूम करेंगे, बड़ा करेंगे तो किस तरह दिख रहा है ये, इस तरह, है ना। अब फिर जो ये टाइप सी है वो किस तरह दिख रहा है, डाउन साइड में कैसा है, ऐसे डाउन साइड में, है ना। तो और फिर ये उसको कवर कर रहा है, तो टोटल 1 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 और एक 8, ऊपर और नीचे, तब जाके ये कंप्लीट कवर हो रहा है, तो 8 आ रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, ये और ये जब इसको कवर करेंगे, इस दोनों को जब आप एक जगह पे लाएंगे तो ये किस तरह दिखेगा, देखिए। ठीक है ना। तो कैसा आया आपका, देखिए ये
ठीक है, इस तरह से आया। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रन वाला आपका जो है वॉइड को आप कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो टेट्राहेड्रन बना उसी को आप लेयर बाय लेयर में कवर कर रहे हैं, यहाँ ऑक्टाहेड्रन से कवर कर रहे हैं, करेक्ट। इसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे, मतलब CCP। तो दो ही तरह के, HCP और एक CCP है ना। तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। तो यहाँ पर आपको ये क्यूब जैसा दिख रहा है, करेक्ट। सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपका ये हो गया। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा कौन, कॉपर और सिल्वर, है ना। एग्जांपल कौन हो जाएगा, कॉपर एंड सिल्वर। इस तरह का ये को करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इस वॉइड का 6 और 6 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 12। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 ही हो जाएगा, 6 और 6 12 इस वॉइड्स का, है ना। ठीक है। सो इतना ही है। इसके बाद फिर हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स देखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग PN टाइप देखेंगे, जंक्शन टाइप्स, है ना। फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और फिर आपका ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।